नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में जो आपके कार्य और ऊर्जा से संबंधित जो प्रश्न हैं, कार्य और ऊर्जा से संबंधित, उनकी अपनी चर्चा करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो 2022 के परीक्षा में पूछा गया। द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, वेग 36 से 54 हो रहा है, तो कितना कार्य किया गया ये पूछा है। इसमें साधारण सी कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी है, जो कि होती है W बराबर K2 माइनस K1 होती है। ये सूत्र आपने डायरेक्ट लगाना है। यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास में M का मान दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, U दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आपको जैसे विदित होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होता है। 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर v कितना है, 54 है, इसको बदलोगे, गुणा करोगे 5/18 से, तो 18 पे 3 पे कटेगा, कितना आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये डाटा आ गया। अब इस सूत्र में मान रखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो W बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर आपके पास में क्या आएगा 1/2 mv²। तो यहाँ पे आपके पास में 1/2 m, तो दोनों में एक जैसा कॉमन है, बचेगा क्या v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। वैल्यू पुट करो और क्या निकालो जी, आंसर। W इज इक्वल्स टू 1/2 m का मान 1000 दिया हुआ है, v1 कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस v1 कितना, सॉरी v2 का 15 था, v1 का 10 है। तो यहाँ से 2 से कट करोगे ये 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500, ये आएगा 225 माइनस 100 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास में बच गया 500 और गुणा में बच गया 125, ये तो बचेगा 100 घटा दिया इसमें से, और मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो की 2 जीरो सीधी आ जाएगी। 5 से करोगे 5 5 25 होता है, 2 बच गया, 10 और 2 12, हासिल 1 बच गई, 5 एकम 5 और 1 6। ये आपके पास में जूल में आंसर है। लेकिन किलो जूल में बदलना है तो 1000 से भाग कर देंगे। तो W बराबर 62500, डिवाइड करना है, यहाँ भाग दे दो 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक सर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। W बराबर आ गया 62.5 किलो जूल। किलो जूल। इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा प्रश्न है। नीचे दी गई 3 स्थितियां दी गई है, ये डायग्राम दिख रहे होंगे A B C, यहाँ से आंसर है। देखो आपके पास में कार्य जो होता है सिंपल क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है जी, बल गुणा विस्थापन होता है। किंतु अगर आपके जो आपके कोई वस्तु है इस पे बल लगाया जा रहा है F, और ये इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, तब तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। लेकिन मान लो जैसे ये कोई गाड़ी है, इसको रस्सी से बांध रखा है, तो बच्चा इसी तरह से तिरछी रस्सी होती है उससे पकड़ता है, लेकिन गाड़ी जाती सीधी है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण बनता है। जब कोण बनता है तब इसका सूत्र जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो सूत्र क्या होता है, वो होता है W बराबर FF, इतना तो आएगा ही आएगा। W बराबर ये होता है F.S, बल गुणा विस्थापन। लेकिन जब ये डॉट को हटाया जाता है तो यहाँ पे इसको FS cos थीटा लिखा जाता है, ये थीटा एंगल आ गया। अब यहाँ पर बात करें कि कोस जो है ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ से पता कैसे लगेगा अपने को किसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ये बल है और ये भी आपके बल दे रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। यहाँ एंगल कितने डिग्री का है, 180 बोल दो या 0 डिग्री बोल दो। 180 बोलोगे, क्या बोलोगे 180, और यहाँ कितना है 0 डिग्री है। तो आपको पता होगा कोस थीटा का मान, थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 90 हो, और थीटा का मान 180 डिग्री हो। तो थीटा का मान 0 होने पे इसका मान क्या होता है, 1 होता है। 90 होने पे कितना होता है, 0 होता है, और 180 होने पे माइनस में 1 होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ 90 है, तो पहले क्या होना चाहिए 0, पहला शून्य, फिर क्या है 180 है तो ऋणात्मक, और फिर क्या होगा धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। थीटा जो है एंगल के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना था। ये थोड़ी सी जानकारी आपको ट्रिग्नोमेट्री की होनी चाहिए, ट्रिग्नो, जो कि आपके फिजिक्स के अंदर काफ़ी यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान मेज के ए बिंदु पर है, इसे ए से 2 मीटर विस्थापित करना है। यदि ए व बी एक क्षितिज पर रखा गया है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। इसने क्या कहा, एक मेज है, क्या है, एक मेज है, इस मेज के ऊपर क्या किया गया, एक वस्तु को रखा गया। ये मेज मान लो, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, इसको इसने इस तरह से क्या किया है, कार्य किया है। अब आपको पता होगा ये जो है इसने पूछा कि गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया। गुरुत्वाकर्षण कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, जी कहाँ लग रहा है, कैपिटल जी, सॉरी एफ जी, क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है जी। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आपको पता है धरती की ओर लगता है, जमीन की ओर लगता है, एफ जी नीचे की ओर, और ये वस्तु इधर खिसकाएगी, इन दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, थीटा का मान जो है वो कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, और 90 पे भी बढ़ गया है, जीरो होता है, कितना होता है मान, जीरो होता है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा का जूल में मान कितना है। संस्कृत विभाग ने 2020 में पूछा था, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम लाइक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, 1 किलोवाट घंटा, इसमें होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये मान आपको याद रखना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी ऊर्जा जो है वो यूज होगी। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, जो दिया हुआ है ना 100 वाट है, 6 घंटे है, इसको आपने डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि किलोवाट घंटा में बदलना है इसलिए, ठीक है। घंटा तो दे रखा है, घंटे में ही लिखा है, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये 10 है, 6/10 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, या तो 0.6 लिख दो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 0.7 ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 2018 में आया हुआ प्रश्न, अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न जो है ये भी एक अच्छा प्रश्न माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें, जब एक निश्चित द्रव्यमान पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, कोई वस्तु है, इसको क्या करना है, नीचे की तरफ गिराना है। तो गिराते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में इसकी चाल जो होती है वो क्या होती है, चाल या वेग बोल दो, क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे नीचे जाता है उसका वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और किस रेट से बढ़ता है, तो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया जाता है, ठीक जी। अब आगे जो बात आती है, आगे जो है आपके पास में ये क्या कह रहा है कि धीरे धीरे जो है वेग क्या होता है, चाल जो है वो बढ़ती। तो इससे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो है स्थिति के कारण और गति के कारण जो होती है वो गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो यहाँ पे क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा घट रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर। पहला अगर कंडीशन लगाएं तो यहाँ क्या आएगा, 1/2 mv स्क्वायर आएगा। दूसरी कंडीशन लगाएं तो ये आएगा 1/2 × 3m × 2v का क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 3 गुणा ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, गुणा में mv स्क्वायर। तो इसको काटोगे 2 से तो ये आ गया 6 mv स्क्वायर। सॉरी, आगे देखो, इसको आप 0.5 mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगला है द्रव्यमान 2m है और ये 3 है, तो अब कितना आएगा, 1/2 गुणा 2m गुणा 3 का स्क्वायर 9v स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया, 9mv स्क्वायर। और लास्ट कितना आएगा, देखो ये आएगा 1/2 m, 4 का वर्ग करोगे कितना आएगा 16 × v स्क्वायर। ये कट करोगे 8 mv स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा 9 वाला है, ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये 2018 में आया हुआ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर को, तो सौर सेल। कुछ उपकरण और बताता हूँ मैं आपको जो एक को दूसरे में बदलते हैं, जैसे सौर को रासायनिक में प्रकाश संश्लेषण, विद्युत को रासायनिक में विद्युत हीटर और चूल्हा, विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन, यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो, रासायनिक को विद्युत में विद्युत सेल और कार की बैटरी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। इस तरह से ये आज का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।